कहते समोसा ही था कि चटनी भी थी। और कोई कह रहा है ये समोसा वो तो नहीं है जो राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बनाया था, वो आलू सोने इसमें डाला होगा। सीआईडी तो किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने का काम करती है। आपने एक ही मीटिंग में जाके पूरी सीआईडी उलझा के समोसे में रख दी। आप युवाओं को 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं और उसमें भी आप फेल नजर आए। अभी तक 2 साल के कार्यकाल में आपके पास विकास का कोई एक भी काम गिनाने को नहीं है। इसलिए कभी आप जलेबी शुरू हो जाते हैं, कभी समोसा शुरू हो जाते हैं, कभी आप टॉयलेट टैक्स शुरू हो जाते हैं। रोजगार की आपने बात की, कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं छात्र अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, भाजयुमो के लोग वहां नहीं दिखते। चौड़ा मैदान की तरफ अगर आप रुख करें, वोकेशनल अध्यापक वहां पर हड़ताल पर बैठे हैं, वहां आप नहीं पहुंच रहे हैं। समोसे से सीआईडी को राहत दें और सीआईडी के जो काम है उनको करने दें, उस दिशा में आगे बढ़े। हिमाचल को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, असुरक्षा कहां महसूस हो रही है आपको? आप कंट्रोल रूम के सामने इतना बड़ा मर्डर हो जाता है, उसको क्या कहेंगे जी? आपका शिमला राजधानी का मेन पॉइंट है सुरक्षित नहीं, आप प्रदेश को क्या सुरक्षा देंगे? आप कह रहे हैं सीआईडी ने इंक्वायरी कॉल की है, तथ्य कहते हैं डिसिप्लिन फोर्सेस जितनी भी हैं उनमें अगर एक पेन भी इधर से उधर होता है उसकी इंक्वायरी बैठती है, ये इंटरनल मैटर है। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम क्यों हो रहा है? सीआईडी की ही रिपोर्टें सुरक्षित नहीं है तो ये प्रदेश को क्या सुरक्षा देंगे? हम इस समय राजधानी शिमला के शेरे पंजाब चौक पर हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का यहाँ पर समोसा स्कैंडल जो इस तरह से प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं, समोसे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस अनूठे जो विरोध प्रदर्शन भाजयुमो द्वारा जताया जा रहा है, इसका पूरा ध्येय क्या है? चर्चा के लिए हमारे साथ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज हैं, समोसा लेकर सड़क पे उतरे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और पूरे देश के सामने हिमाचल प्रदेश का मजाक बार बार बना रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। कभी ये टॉयलेट टैक्स का काम शुरू कर देते हैं हिमाचल में, 5 स्टार होटल से 21 समोसे आते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं और उन समोसों की जांच शुरू हो जाती है। ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं कहता हूं सीआईडी को जो काम है वो उनको करना चाहिए। आप हिमाचल का मजाक बार बार बनाना बंद करें। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, कोई कहते समोसा ही था कि चटनी भी थी, और कोई कह रहा है ये समोसा वो तो नहीं है जो राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बनाया था, वो आलू सोने इसमें डाला होगा। ये हिमाचल शांत प्रिय प्रदेश है, इसका मजाक बनाना बंद करें। यहाँ लोग भोले भाले जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की जनता का इस सरकार के ऊपर से वैसे भी विश्वास उठ चुका है। ये सरकार ज्यादा टिकने वाली नहीं है। आप सरकार के विश्वास की बात कर रहे हैं, सवाल तो पार्टियों पर भी उठ। आप कह रहे हैं सीआईडी ने इंक्वायरी कॉल की है, तथ्य कहते हैं डिसिप्लिन फोर्सेस जितनी भी हैं उनमें अगर एक पेन भी इधर से उधर होता है उसकी इंक्वायरी बैठती है, ये इंटरनल मैटर है। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम क्यों हो रहा है? ये पूरा जो मुद्दा बना है, मैंने सीआईडी के पूरे उनके डीआईजी की पूरा सारा सुना है। ये चिट्ठियां बाहर कैसे आई है? अगर सीआईडी की ही रिपोर्टें सुरक्षित नहीं है तो ये प्रदेश को क्या सुरक्षा देंगे? अरे सीआईडी का जो काम है उस काम को करने दीजिए। आप सीआईडी की मीटिंग में जाते हैं, पूरा सीआईडी तो किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने का काम करती है। आपने एक ही मीटिंग में जाके पूरी सीआईडी उलझा के समोसे में रख दी। आपकी मीटिंग में क्या क्या साइबर संबंधी सिक्योरिटी के सुरक्षा के मुद्दे आए, उसके सारे चर्चे सारे बिंदु क्लोज है और आप समोसे केंद्रित हो गए। आप जांच कराइए सीआईडी से। हम वही कहते हैं, प्रदेश के विकास के मुद्दों की बातें करिए, कांग्रेस कार्यकाल के समय हुए घोटालों की जांच कराइए सीआईडी से। हम कहते हैं हमारा तो शिमला का माल रोड के ऊपर कंट्रोल रूम ही सुरक्षित नहीं है, वहां पे मर्डर हो जाता है। ऐसे सारे मुद्दों की जांच कराइए। हिमाचल में बाहर से अवैध रूप से जो प्रदेश में लोग आते हैं उनकी जांच कराइए। जब कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है उसके बाद आप जागते हैं। आप जांच कराइए, सीआईडी को सीआईडी का काम करने दीजिए, उनको उन काम में लगाइए। और प्रदेश में मैं नशे की बात करूं तो चिट्टा तस्कर यहां सक्रिय है, उनकी जांच कराइए वो कौन है। और अनेकों युवक युवतियां चिट्टे की लत में फंसते जा रहे हैं। अरे ऐसे काम कराइए। हम वही कह रहे हैं, आप कहां 21 समोसे की इंक्वायरियां शुरू कर दी और आप प्रदेश के विकास की बात करिए। यहां प्रदेश के अनेकों युवक युवतियां, अनेकों विश्व में सुपर स्किल्ड कहता हूं मैं उनको, आप उनके सर्वे कराइए, उनके रोजगार की व्यवस्था करिए। आप जो काम विकास के वो करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि हिमाचल तो बहुत देवतुल्य प्रदेश है, यहाँ भोली भाली जनता है, हमें प्रकृति के सारे अवसर प्राप्त है, शुद्ध हवा, जल, वायु, पहाड़, पर्वत, झरने। आप इसका लाभ उठाइए, टूरिज्म की सारी योजनाओं को लागू करिए और प्रदेश के युवक युवतियों को रोजगार दीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रदेश सरकार सारे मोर्चे पर फेल नजर आती है। इन्होंने 10 गारंटियां देकर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया। और इनके एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सुपर स्पेशलिस्ट वो कहने लगे मेरी तो मास्टरी है।
मैं तो जानता हूं 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देनी, मैं तो सारा विषय पूरा डाटा तैयार किया हुआ है। आपने 300 देनी तो दूर की बात, 125 भी बंद कर दी। आप युवाओं को 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं और उसमें भी आप फेल नजर आए। अभी तक 2 साल के कार्यकाल में आपके पास विकास का कोई एक भी काम गिनाने को नहीं है। इसलिए कभी आप जलेबी शुरू हो जाते हैं, कभी समोसा शुरू हो जाते हैं, कभी आप टॉयलेट टैक्स शुरू हो जाते हैं। आप प्रदेश का मजाक बनाना बंद करिए, ये हमारा कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश का हम किसी को मजाक बनाने नहीं देंगे। बार बार आपने रोजगार की बात की कि सरकार को रोजगार देना चाहिए, रिपोर्टें लीक हो रही हैं। सवाल इस पर भी आपके ऊपर ही एक और उठता है, रिपोर्ट गायब होने की तो भाजपा बात ही नहीं कर रही है। भाजपा कह रही है समोसा गायब हुआ। रोजगार की आपने बात की, कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं छात्र अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भाजयुमो के लोग वहां नहीं दिखते। चौड़ा मैदान की तरफ अगर आप रुख करें, वोकेशनल अध्यापक वहां पर हड़ताल पर बैठे हैं, वहां आप नहीं पहुंच रहे हैं। एक समोसे का मसला उछला है, आप उसको लेकर सड़कों पर हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता कहीं ना कहीं, सवाल तो विपक्ष पर भी है, जहां होना चाहिए वहां विपक्ष दिख नहीं रहा है, समोसे पर राजनीति चल रही है? भारतीय जनता पार्टी जहां जहां इन मुद्दों की बात है, आपने जो कही है, प्रदेश के सभी जिलों में हमने सरकार को बार बार सजग भी किया है। हम युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी हुए हैं। और मैं बता दूं, आप कह रहे हैं पोस्ट कोड जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी के कार्यकाल में जो इंटरव्यू हुए थे उसका रिजल्ट इन्होंने निकाला है। ये बताइए कि अभी तक कौन से इन्होंने इंटरव्यू निकाले और किसका रिजल्ट इन्होंने निकाला है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है। ये अपने साल साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें, लेकिन इनकी जो गारंटियां फेल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, हर विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो हमें पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग मात्र राजनीति के विषय को लेकर समाज में जाते, ऐसा नहीं है। प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, पौधारोपण लगाने का काम हम करते हैं। आपने कभी कांग्रेस को देखा? ब्लड डोनेशन, रक्तदान, महादान, रक्त से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करते हुए नजर आते हैं। आपने कभी कांग्रेस को देखा? नशा मुक्ति अभियान में, इसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जन जागरण का अभियान चलाते हैं। आपने कभी कांग्रेस को देखा क्या? सफाई अभियान में हिमाचल सुरक्षित और साफ रहना चाहिए, उसमें युवा मोर्चा के लोग काम करते हैं। इनको देखा क्या? आप इनसे तो कभी वो सारी बातें पूछते नहीं। आप पूछिए इनसे, आप राजनीति से हट के क्या क्या अभियान चलाते हैं, जो काम आप करते हैं? कुछ नहीं किया। इसलिए हिमाचल को सुरक्षित करने का भी विषय है, हिमाचल को स्वच्छ करने का भी विषय, हिमाचल के युवाओं को रोजगार देने का विषय, सारे विषय प्रदेश सरकार को करने चाहिए। ये सत्ता में उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं, समोसे से सीआईडी को राहत दें और सीआईडी के जो काम है उनको करने दे, उस दिशा में आगे बढ़े। इनके कार्यकाल में जो घोटाले हुए उसकी जांच करे। बाहर से जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और बाद में कोई बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो वो बातें आती है, उसकी जांच करे। और नशे में जो अनेकों लोग युवक युवतियां हमारे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसका मैं आपको ध्यान कराता हूं कि 204 स्कूलों के जो सर्वे हुए उसमें लगभग 7000 विद्यार्थियों के सर्वे हुए, 9.2 उसमें विद्यार्थी जो है वो चिट्टे की उसमें पाए गए। और 15 से लेके 30 साल की आयु के युवकों का अगर हम बताएं तो 1170 नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं के जो जानकारी आई, लगभग 35% उसमें से चिट्टे के उसमें आए। आखिर वो चिट्टा आ कहां से रहा है? आप उसकी जानकारी लीजिए, सीआईडी जांच करे, उस दिशा में आगे बढ़े। हम इतना कहना चाहते हैं। ये समोसे से रात आप कह रहे हैं हिमाचल को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, असुरक्षा कहां महसूस हो रही है आपको? आप कंट्रोल रूम के सामने इतना बड़ा मर्डर हो जाता है, उसको क्या कहेंगे जी? आपका शिमला राजधानी का मेन पॉइंट है सुरक्षित नहीं है, आप प्रदेश को क्या सुरक्षा देंगे? और प्रदेश के अनेकों स्थानों पर जो मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। यहाँ तो सुबह शाम रात को हमारी माँ बहन अगर रात को अकेले भी कहीं जाना चाहती है तो सुरक्षित रहते थे। लेकिन क्या हो गया है, आप कल्पना करिए, माल रोड कंट्रोल रोड सुरक्षित नहीं है। बाकी मेरे को प्रदेश बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आज डरावना माहौल है, आप उनकी जांच करिए। जो अचानक ऐसी घटनाओं को जांच देते हो, कहां से आते हैं, आप उनकी जांच करिए, सीआईडी को इस काम में लगाइए। चलिए, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस समय शिमला में समोसा मार्च निकाल रही है। इसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीआईडी को समोसे की जांच में लगाकर रखा है, मुख्यमंत्री को सीआईडी से वहां से हटाकर किन्हीं अहम मुद्दों में लगाना चाहिए जो प्रदेश की इस समय की जरूरत है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।